नमस्कार सभी को। गोविंदम डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जो इसमें नेविक, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, जीडी और राजस्थान पुलिस जैसी जो डिफेंस लेवल की जो वैकेंसी है उनकी आपको तैयारी करवाई जाती है। और इसी डिफेंस में आपको ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही के तहत अपन जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। और जितने भी आपको नोटिफिकेशन है समय समय पर भर्तियों की जानकारी, और इसके साथ में आपको डेली कोई ना कोई क्यूज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी और जिसका आप भरपूर आनंद ले सकें और एक डिफेंस में आपको एक आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। इसी के साथ मैं एनआर चांगल, मैं आपके लिए जीके का कुछ आपके जो पॉइंट है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आपके जितने भी जो भी करंट जिसे क्वेश्चन है वो डेली रूटीन में आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसी के साथ आज जो पहली क्लास है इसमें थोड़ा सा अपन सामान्य परिचय ले लेते हैं कि भाई जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ा जाता है। जैसे कोई भी, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जो पार्ट होते हैं जीके के, उनमें से मैं एक छोटा सा एक पार्ट लेता हूँ जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे अपन संविधान कहते हैं। तो देखो इसमें अपन आज संविधान के बारे में थोड़ा सा अपन नॉलेज लेंगे कि संविधान क्या है। तो देखो, अब इसी के तहत अपन को ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से इसको बनाया गया, इन्होंने किसके द्वारा इसको बनाया, कैसे बनाया। थोड़ा सा अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे विश्व लेवल पर कि भाई संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से अपन के वर्ल्ड लेवल में आज यही संविधान हमारे इंडिया में आया है, तो इंडिया के अंदर किन किन कैटेगरीज में है, तो इन सब पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के लिए मैं आज छोटा सा एक पॉइंट आपके विश्व के बारे में, आपको संविधान के बारे में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी संविधान के रूप में। तो संविधान में देखो सबसे पहली चीज एक ही आती है कि संविधान शब्द है ये विश्व में कैसे आया, किस प्रकार से संविधान बनाया गया और कैसे संविधान आया, इस पर अपन को विशेष रूप से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि संविधान जो बनाने का जो कारण था विश्व में कि सर संविधान को ही क्यों बनाया गया, ऐसा क्या कारण है। तो आपको पता होगी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारी ऐसी लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई थी, बहुत सारी लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई थी जिनके कारण हमारे विश्व में संविधान की उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि लोकतांत्रिक जो क्रांतियां थी उनको समाप्त करना था, भविष्य में ऐसी क्रांतियों की नौबत नहीं आए, इसलिए संविधान की जो प्रेरणा है वो हमें दी जाती है विश्व को कि भाई जब क्रांतियों का स्थान यदि किसी कोई लेगा तो वो लेगा कौन, संविधान लेगा। ऐसी बात हमें देखने को मिलती है। और इसी के साथ अपन कहे तो इससे संविधान जो शब्द है इसका सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है वो एक पुस्तक है, उसका नाम है हम्बुराबी संहिता। हम्बुराबी संहिता, इसी हम्बुराबी संहिता के अंदर इस संविधान की जो अपन कह सकते हैं इस वर्ड के बारे में हमें सबसे पहले इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। और इसी पुस्तक में से एक वर्ड को जो सबसे पहले जो पढ़ने वाला व्यक्ति था उसका नाम है हेनरी मैन। क्या नाम है? हेनरी मैन। अब इसी के साथ अपन देखते हैं कि भाई जो ये अपन पढ़ा है तो इसके बारे में अपन क्या क्या नॉलेज है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि संविधान, संविधान को जो प्रेरणा है वो हमें कहाँ से मिलती है, 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियों से। और ये सबसे पहले एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है हम्बुराबी संहिता में, इसमें इस संविधान को उल्लेखित किया गया और इसी को सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति था हेनरी मैन। ये हेनरी मैन था इंग्लैंड का। किस देश का था? इंग्लैंड का था। तो अपन कह सकते हैं जब ये इंग्लैंड का था तो विश्व में सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम जो संविधान हमें देखने को मिलता है, अनसाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो किस देश का देखने को मिलता है? तो वो है इंग्लैंड का। किसका है? इंग्लैंड का। और इसी इंग्लैंड के संविधान के बारे में भी हमें ये प्रमाणित नहीं मिलता है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है जिसे अनसाइंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ यदि अपन अगली बात करें तो अगली जो स्टेज है वो कौन सी है कि भाई संविधान के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया आगे आई जाती है। तो देखो एक बार अच्छे से,
तो हमारे सामने एक देश का नाम आया जिसका नाम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बारे में अपन ने किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर अपन को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इसका विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है वो किस देश का है? इंग्लैंड का। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है वो किस देश का है? इंग्लैंड का है। अब इसी के साथ देखें तो अपन को ध्यान रखना ये संविधान की जो स्थिति है वो कैसी है? अलिखित। ये पूरा का पूरा संविधान कैसा है? अनराइटिंग है, ये अलिखित है। अलिखित का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही क्या हो? लचीला हो। मतलब लचीला का अर्थ क्या हो गया? मतलब जिसे आसानी से बदला जा सके, जिसे आसानी से बदला जा सके उसे अपन कहते हैं लचीला। तो इसी लचीले संविधान के कारण ब्रिटेन का संविधान इतना आगे हाईलाइट नहीं हो चुका जितना कि अमेरिका का हुआ। इसी के विपरीत अपन चलते हैं अमेरिका देश में। तो अमेरिका देश ने संविधान विश्व का सबसे प्रथम जो लिखित संविधान है वो किस देश का माना जाता है? अमेरिका का। अलिखित की कोई डेट नहीं होती है लेकिन लिखित की हमेशा डेट होती है। तो प्रथम जो लिखित संविधान है कब लिखा गया? 4 मार्च 1790 को ये संविधान लिखा गया अमेरिका का। तो इस संविधान के अंदर क्या क्या बातें थी इन पर अपन को विशेष चर्चा करनी है। तो देखो इसमें अपन को देखने को ये मिला कि इंग्लैंड विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है लेकिन ये पूरा का पूरा कैसा है? अलिखित है। अलिखित का मतलब होता है लचीला, मतलब जिसे आसानी से बदला जा सकता है, जिसमें कोई ज़्यादा प्रक्रिया अपन को अपनानी नहीं पड़े। और जो भी राजा या कोई भी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर वो चेंज होता है तो उनका संविधान भी चेंज कर दिया जाता है। अमेरिका का संविधान पहला सबसे पहला लिखित संविधान है। अब लिखित का मतलब क्या हो गया कि इसमें बदलाव तो किया जा सकता है लेकिन जो बदलाव की प्रक्रिया है वो विश्व में सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बदलने की प्रक्रिया है वो क्या है? कठोर है। इसी कारण से इसे विश्व का सबसे कठोर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यह लचीला क्यों है? जिसे आसानी से बदला जा सकता है। कठोर क्यों है? जिसे बदलने के लिए हमें बहुत लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें जो भी संविधान को बदला जाता है उस संविधान में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है। इस कारण से इसे विश्व का सबसे कठोर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहीं आपने नाम भी सुना होगा कि सर विश्व का सबसे कठोर संविधान है, वो आपने कभी पढ़ा भी होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। विश्व का सबसे कठोर जो संविधान है उसके बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा है। तो देखो आगे कठोरता की बात करें तो आपने कभी नाम सुना होगा सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का जो संविधान है वो कठोर संविधान नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कठोर कानूनों वाला संविधान है, कठोर कानूनों वाला संविधान है। जबकि आपको कई गाइडों में से देखने को मिलता है कि ये विश्व का सबसे कठोर है, नहीं है, ये कठोर कानूनों वाला संविधान है। और इस संविधान ये खुद भी अलिखित संविधान है। सऊदी अरब का संविधान भी कैसा है? अलिखित है। अब हमने पिछला पढ़ा था अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहते हैं। तो आपके दिमाग में आई होगी कि ये छोटा संविधान अमेरिका का है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ये किसका है? इंडिया का है। किसका है? इंडिया का। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़ा होने का आकार है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आर्टिकल है 395 है, इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है। और इसी के तहत हमारा जो संविधान है वो बना हुआ है। इसीलिए अपन कहते हैं कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? इंडिया, सॉरी, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इंडिया का। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। और सबसे कठोर कानूनों वाला संविधान किस देश का है? यह है आपके सऊदी अरब का। लेकिन एक चीज और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का आधुनिक संविधान या नवीन संविधान किस देश का है? तो विश्व का आधुनिक जो संविधान है, विश्व का जो आधुनिक संविधान है वो किस देश का है? इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आधुनिक संविधान है विश्व का, यह है आपके अमेरिका का।
जिसे अपन नवीन संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसी वर्ड में आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना है। यदि इसी नवीन वर्ड के स्थान पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि नवीनतम किस देश का है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। नवीनतम जो संविधान है वो किस देश का है? अपना नेपाल का, जो 1975 में बना है, जो विश्व का सबसे नवीनतम है। नवीनतम और नवीन, इन वर्डों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है अपन को। यदि नवीनतम पूछ ले तो आपको नेपाल करना है, और नवीन पूछ ले तो आपको वही करना है जो हमारे अमेरिका का है। तो इसी प्रकार से अपन को पूरे इस जो लेवल है आपके जो जीके का पोर्शन है, इसमें करंट जीके के बारे में, इन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसी के तहत मैं अपना आज की क्लास यहीं विराम करता हूं, और नेक्स्ट क्लास आपको कल से पूरा प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आपको करंट जीके वगैरह जो भी है आपके टॉपिक वाइज पूरी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होगी। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डिफेंस लेवल की जो भी आपके न्यूज़ होगी वो इस पर आपको अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको किसी भी अन्य चैनल पर यह देखने की आवश्यकता नहीं पड़े कि भाई कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्या आई हुई है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। धन्यवाद।